हेलो बच्चों, नमस्कार। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए। टॉपिक रहेगा वर्गीकरण। वर्गीकरण में भी भिन्न संख्या पता करना। सबसे पहले हम लोग यही टॉपिक कवर करेंगे। 4 ऑप्शंस आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, जिसमें से आप लोगों को भिन्न अर्थात उसको पकड़ना होगा जो अन्य 3 से अलग होगी उसी को पता करना होता है। ये आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल ज़रूर बनते हैं। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस करा सकूँ। देखिए, पहला सवाल है 8, 27, 49, 216। इनमें से आप लोग को पता करना है कि अलग कौन सा है अलग। अब 3 में किसी न किसी प्रकार से कोई लॉजिक लग रहा होगा, केवल एक ही अलग है, वही आपको पता करना है कि भाई है तो सही अलग, पर है कौन सी। 27 है, 8 है, 49 है या फिर 216 है, तो कौन सी अलग है। देखिए, एग्ज़ाम बताता हूँ जिसमें पूछा गया था। एग्ज़ाम था CPOSI एग्ज़ाम 1 जुलाई 2017 का, जिसमें सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, इसमें से अलग फाइंड करते हैं। ये 8 लाया है, ये 27 है, तो इसने ये 2 की पावर 3 किया है। 2 की पावर 3 का मतलब 8। ये 27 का मतलब 3 की पावर 3 किया है। ये 216 का मतलब ये 6 की पावर 3 किया है। और 49 में किया है 7 की पावर 2। जब सभी में पावर 3 है तो 49 में क्यों 7 की पावर 2 है, तो इसलिए दोस्त यहाँ 49 ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भैया? क्योंकि ये वर्ग में लिखा हुआ, ये घन में लिखे हुए हैं, ये तीनों घन में है, इसलिए पहले सवाल का आंसर सी ऑप्शन। दूसरे सवाल में आप लोगों को अलग पता करना है कि 61 में, 51 में, 97 में और 89 में कौन सा अलग है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, हो सकता है कि एक सवाल आप लोगों का तैयार हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है भैया, इसी टाइप से पूछा ही जाना है, हो सकता है तरीका यही आप लोगों को देखने के लिए मिले। तो देखिए, इसमें किया क्या है, तो इसमें 61 को देख के आप लोगों को पता लग रहा है कि 61 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात ये किसी दूसरी संख्या से भाज्य नहीं होगी, भाजित नहीं होगी। 97 भी दोस्त अभाज्य संख्या है, अर्थात ये डिवाइड नहीं होगी किसी से, है ना। अच्छा, फिर ऐसी कौन सी संख्या है 89, ये 89, ये भी एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 17 थी 51, 3 से भी कट जाएगी, 17 से भी कट जाएगी, तो इसलिए 51 यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। CPOSI परीक्षा 7 जुलाई 2017 प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये एग्ज़ाम था SSC ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा ट्रायल फर्स्ट का एग्ज़ाम था 5 अगस्त 2017 का, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए 59, 61, 59, 69 और 53 इनमें से कौन सा अलग है, ज़रा बताएंगे। फिर से वही रूल लगेगा इसमें, भाज्य अभाज्य वाला। कैसे, तो देखिए भाई, 61 एक अभाज्य संख्या है, 53 अभाज्य संख्या है, 59 भी अभाज्य संख्या है, 23 थी 69, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा ये और 23 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए केवल ये एक भाज्य संख्या है, बाद बाकी सभी अभाज्य संख्या हैं। पहली अभाज्य संख्या कौन सी है 2, पहली विषम अभाज्य संख्या 2 याद रखना, है ना। पहली विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है 4, है ना। प्राकृत संख्या कौन सी होती है 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी प्राकृत। विषम संख्या 1 3 5 इत्यादि। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 18, 45, 54 और 55 इनमें से कौन सा अलग है। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए फटाफट से, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ। 5 और 4 दोनों अंकों का योग कितना हुआ 9। 8 और 1 दोनों अंकों का योग कितना हुआ 9। 5 और 4 दोनों अंकों का योग कितना हुआ 9, लेकिन 5 5 दोनों अंकों का योग कितना यहाँ पे 10, तो इसलिए ये इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए। या एक और रूल लग जाएगा, 18, 54 और 45 3 से विभाजित हैं, 55 विभाजित नहीं है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में 25, 49, 9 और 8 इनमें से कौन सा अलग है। ये थी भैया एग्ज़ाम स्नातक स्तरीय परीक्षा ट्राई फर्स्ट 22 अगस्त 2017 की पहली पाली का सवाल है। ये जो 25 है दोस्त, ये किसका वर्ग होता है, ये दोस्त ये 5 का वर्ग होता है।
49 किसका वर्ग है दोस्त, ये 7 का वर्ग होता है। 8 ये 2 की पावर 3 होता है, और ये 9 जो होता है ये 3 की पावर 2 होता है। इसकी पावर 2, इसकी पावर भी 2, इसकी घात भी 2, लेकिन यहाँ घात कितनी है, 3। तो ये घन लिखा हुआ है, ये सभी तीनों वर्ग लिखे हुए हैं, इसलिए ये घन वाला जो है अलग हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को कर लीजिए फटाफट से। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। 24, 39, 51 और 65 इनमें से कौन सा अलग है। अब की बार लॉजिक जो है वो आप लोग लगाएंगे, ज़रा बताएंगे कौन सा इसमें से अलग है। ठीक है, फटाफट से बताइए। देखिए इसमें एक लॉजिक आप लोगों को लगता हुआ दिखाई देगा। 13 × 39 यानी 3 से विभाजित हो जाएगी ये। 17 × 51 3 से विभाजित हो जाएगी ये, और 3 से ही ये विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये जो 65 है ये 3 से विभाजित आप लोग नहीं देखेंगे इसमें, ठीक है ना। 3 से विभाजित ये नहीं होगी, ठीक है भैया, तो ये यहाँ अलग हो जाएगा इसमें से। सवाल नंबर 7 देखिए, 1, -2, माइनस कोष्टक में -3 और यहाँ 5 इनमें से कौन सा अलग है। और अलग है तो क्यों कर अलग है, क्या बात है इसमें से। देखिए भाई, 1 धनात्मक संख्या है, 5 धनात्मक संख्या है, कोष्टक के बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, कोष्टक का मतलब गुना, तो ये भी आप लोग का प्लस का 3 हो जाएगा। केवल यही संख्या माइनस की बचेगी, ऋणात्मक होगी, इसलिए बी विकल्प दोस्त यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 8 में 42, 84, 91 और 71 इनमें से कौन सा एक अलग है। और अलग है तो क्यों कर अलग है, क्या रीजन है, व्हाट इज़ द रीजन, है ना। फाइंड द डिफरेंट वैल्यू, अलग अलग बताइए। तो देखिए 84 ये किसी न किसी संख्या से कट जाएगी, 42 कट जाएगा, 91 भी कट जाएगा, है ना, 13 सत्ते 91, लेकिन 71 किसी संख्या से कटेगा नहीं। ये 3 विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, जबकि एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य संख्या होने की वजह से इसका उत्तर 71 के साथ में चला जाएगा दोस्त। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 9। 169, 421, 529 और 289 इनमें से अलग बताइए दोस्त कौन सा अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की, डेली शाम 5:30 बजे आप लोग को ये वीडियो मिलेगी, और 8:30 पर आप लोग को हिंदी की क्लास मिलेगी। लगातार कवर करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। तो देखिए भाई 169 ये लिखा हुआ है दोस्त 13 का वर्ग, 13 का वर्ग, अच्छा ये 421 किसी का वर्ग नहीं होता, लेकिन ये जो 289 लिखा हुआ है ये दोस्त ये 17 का वर्ग होता है, 17, और ये 529 होता है दोस्त 23 का वर्ग, ठीक है ना, 23 का वर्ग होता है, लेकिन 421 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए यही इसमें से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग की वजह से अलग है। आगे सवाल नंबर 10, 8, 27, 100 और 125 ये क्वेश्चन भी आया हुआ है साल 2017 साल 2019 के एग्ज़ाम में। तो देखिए भैया 10 में का सवाल में बताइए 8, 27, 100 और 125 में से कौन सा अलग है। ये जो 8 है ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, पावर 3 का मतलब उसकी उतने में उतनी ही बार गुना। 27 यानी कि 3 की पावर 3, 25 किसकी 5 की पावर 3, और 100 10 की पावर 2, है ना, यही केवल पावर 2 में है, बाद बाकी सभी पावर 3 में है। तो राइट आंसर यहाँ आप लोग का जाएगा विकल्प सी के साथ में। सवाल नंबर 11 में देखिए 700, 250, 350 और 640 इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा। इनमें से कौन सा अलग है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। स्नातक स्तरीय परीक्षा ट्राई फर्स्ट, है ना, एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा, और ट्राई फर्स्ट 20 अगस्त 2017, फिर 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन, फिर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ज़रा बताएंगे। तो देखिए भाई मैं आप लोगों को इसमें बता के चलता हूँ। इसमें अगर हम लोग 25 का भाग देंगे चला जाएगा, इसमें भाग देंगे 25 का ये भी चला जाएगा, 25 धाम, इसमें भाग देंगे ये भी 25 में चला जाएगा, लेकिन 640 में जैसे ही हम लोग 25 का भाग देंगे इसमें भाग जाएगा नहीं, इसलिए 640 को यहाँ पे अलग किया गया है। ठीक है भैया, 640 को अलग किया गया है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। 341, 342, 810 और 405 में से कौन सा अलग है ना, जरा बताएंगे कौन सा अलग है, कौन सा अलग है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 4, 3, 7, 2 9 अंकों का योग, 5, 4 9 अंकों का योग,
8 और 1 9 अंकों का योग, 4 3 7 और 1 8, इसलिए ये अलग है। ठीक है, अगले सवाल पर जाते हैं। सवाल नंबर 13, 234 345 और यहाँ 234 दो बार आ चुका है। ठीक है ना, फिर तो कुछ गड़बड़ होगी इसमें, कुछ और आएगा, मैं करेक्शन करा दूंगा अगर कुछ और है तो। हाँ बिल्कुल 234 नहीं है, ये आपका 243 है, मैंने करेक्शन करा दिया। 234 345 243 और 432, बताइए इनमें से कौन सा अलग है। कुछ तो ट्रिक लगेगी। 4 3 7 5 अंकों का योग कितना बैठ रहा, 12। 4 3 7 2 अंकों का योग 9। 4 2 6 3 अंकों का योग 9। 2 3 5 4 अंकों का योग 9। तो फिर अलग कौन सा है जिसका 12 बैठ रहा, वही अलग है। सवाल नंबर 14, बताइए अलग कौन सा है। 253 473 143 और 633, इनमें से कौन सा अलग है, कौन सा अलग है जरा बताओ। अलग है तो क्यों अलग है, क्या रीजन है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आने वाला, कोई ट्रिक क्या लगेगी इसमें। 143 473 और 253, इनमें से कोई सी भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, केवल और केवल यही संख्या 3 से डिवाइड है। काटा पीटी करोगे तो और कोई ट्रिक इसकी मिल नहीं सकती आप लोगों को, ध्यान से देखना, ये इसीलिए क्वेश्चन लाया हूँ मैं। ठीक है, या इसके साथ साथ में कोई और भी ट्रिक हो सकती है क्या, बिल्कुल हो जाएगी। कैसे पता करिए, देखिए 253 किस संख्या से डिवाइडेड है, 11 से, 11 का भाग दो। 143 11 से, ये भी 11 चौक 44, 11 तिया 33 11 से, लेकिन 633 11 से विभाजित नहीं होगा, ये एक और रूल लग जाएगा इसमें। ठीक है, सवाल नंबर 15 को कर लेते हैं। 71 83 89 और 93, कौन सा अलग है। बहुत ही सिंपल सवाल है ये भी, बहुत बढ़िया। 71 एक अभाज्य संख्या, 83 अभाज्य संख्या, 89 अभाज्य संख्या, 93 भाजित संख्या है, क्योंकि 93 3 से ही कट जाएगा, 3 तिया 9 3 एकम 3, तो इसलिए डी ऑप्शन दोस्त इसमें अलग है। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर में। 1600 2500 3600 और 4000 में से कौन सा इसमें अलग हो जाएगा। देखिए मैं बात करता हूँ 1600 की, तो दोस्त ये 40 का वर्ग है। 2500 की बात करता हूँ तो ये भैया आपका ये यहाँ हो जाएगा 25, 5 पंजे 25, 50 का वर्ग। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 50 का वर्ग। ठीक है ना, चलो ये 4000 किसी का वर्ग नहीं होता। 3600 किसका वर्ग हो जाएगा, 6 चिंग 36, यानी ये 60 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 40 50 60 के वर्ग हैं, लेकिन जो 4000 है वो किसी के वर्ग में नहीं आता है, इसलिए अलग है। सवाल नंबर 17 करिए। 41 97 63 और यहाँ जो 59 दे रखा है, इनमें से कौन सा अलग हो जाएगा, और अलग है तो क्यों कर अलग है, ये ज़रा बताएंगे। तो देखिए अब आप लोगों को 59 को देख के और 41 को देख के एक बात याद आ रही होगी, ये भाज्य और अभाज्य उत्तर होगा इसमें। 97 में भी किसी का भाग नहीं जाता, केवल 63 में 3 का भाग चला जाएगा, 21 थी 63 7 का भाग चला जाएगा, तो 63 केवल भाज्य संख्या है और सभी अभाज्य संख्या है। अगला सवाल देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 1629 3418 2349 और 1834 में से कौन सा अलग है, और अलग है तो क्यों कर अलग है, ये जरा बताइए। तो देखिए भाई क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। देखिए तीनों को जोड़ के 6 और 1 7 और 1 2 9 लास्ट में लिखा, 4 3 7 और 1 8 लास्ट में लिख दिया। तीनों को जोड़कर, प्रारंभिक तीनों को जोड़ के देखिए 3 2 5 और 4 9 अंत में लिख दिया, लेकिन 8 और 1 9 9 3 12, इसमें गलत रूल लगा हुआ है। पहले 3 को जोड़ के अंत में लिखा है। ठीक है, क्लियर। सवाल नंबर अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल। 13 17 29 87, सिंपल बन गया भाई। 13 अभाज्य संख्या, 29 अभाज्य संख्या है ना, 17 अभाज्य संख्या, 87 इसमें से अलग हो गया। 29 थी 87, ये कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा ये तो। ठीक है ना, अगले सवाल पर आ जाइए। सवाल नंबर 20 अर्थात 20। 16 4 2 और 36 में से कौन सा अलग है। तो देखिए ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए भी अलग है। दूसरा, ये यहाँ लिखा हुआ है 2 का वर्ग, ये यहाँ लिखा हुआ है 6 का वर्ग, ये यहाँ लिखा हुआ है 4 का वर्ग। इस प्रकार से देखें तो भी यहाँ अलग हो जाएगा 2। आगे बढ़ते सवाल नंबर 21 की तरफ। 152 38 114 और 144 में से कौन सा अलग हो जाएगा।
अलग हो जाएगा, क्यों मुझे बताइए। देखिए 152 को गौर से देखिए, 138 को गौर से देखिए, 144 को। एक ही बात से ये अलग है, ये संख्या केवल वर्ग है जबकि अन्य तीन संख्याएं किसी का भी वर्ग नहीं है। सवाल नंबर 22 में देखो 191, 200, 808 और 1331। ये इस सवाल का उत्तर बहुत सिंपल बन गया। ये दो एग्जाम में आया है, एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2006, 2015, 2017 है ना, और एमटीएस परीक्षा 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए 191 इनमें से कैसे पता करोगे कौन सा अलग है। केवल और केवल ये अलग है क्योंकि ये जो घन होता है किसका, 11 का घन, 11 में 11 में 121, 121 में अगली बार 11 की गुना करोगे तो ये प्राप्त होगा। केवल यही संख्या किसी का घन है, बाद बाकी 191, 200 और 808 किसी संख्या का ना तो घन है ना ही वर्ग। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। एमटीएस परीक्षा 2013 में पूछा गया था 35, 16, 9 और 4 में से कौन सा अलग है। बताइए 35, 16, 9 और 4। देखिए 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। 35 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए दोस्त ए विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। 64, 120, 6 और 24 में से कौन सा अलग हो जाएगा। 64, 120, 6 और 24 में से कौन सा अलग है, जरा बताएंगे। तो देखिए 120 को गौर से देखिए, 24 को और 6 को। केवल और केवल 64 किसी संख्या का वर्ग है, बाद बाकी कोई सी भी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसलिए 64 इस सवाल में राइट आंसर है। सवाल नंबर 25 को करते हैं। 35, 18, 9 और 27 में से कौन सा अलग है, बताइए जरा। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014। देखिए इसमें राइट आंसर जाएगा आपका 35। 9, 27 और 18 को गौर से देखो, ये तीनों संख्या 3 से कट जाएंगी, 9 से कट जाएंगी, लेकिन 35 नहीं कटेगी, ठीक है ना, इसलिए ये ए विकल्प बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है भैया, हाँ, तो ए वाला जो विकल्प है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 18 भी उत्तर हो सकता है। कैसे, ये तीन विषम संख्या है, केवल एक सम संख्या है, तो ए अगर बी किसी ने दिया है तो वो बिल्कुल ठीक है, और 100% सही है इसका ए ऑप्शन। अगर ए ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 18 है। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 343, 2401, 149 और 49 में से कौन सा अलग है। देखिए बहुत बढ़िया है। 7 सत्ते 49, 59 सत्ते 343, ये बिल्कुल सही है। यहाँ 7 का गुणनखंड है। 7 गुना 7 ये भी गुणनखंड में आता है। 2401 किस प्रकार से आया, 7 सत्ते 49, 59 सत्ते 343, 347 सत्ते होते हैं 2401, लेकिन 149 किसी भी प्रकार के 7 के गुणनखंड में शामिल नहीं होगा, इसलिए अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। सीधी बात, नो बकवास। 27 नंबर सवाल। 178, 98, 168 और 28 में से कौन सा अलग है, जरा बताएंगे। 7 चौक 28 7 से विभाजित हो सकती है, 14 सत्ते 98 7 से विभाजित हो सकती है, 168 भी 7 से विभाजित है, 178 नहीं होगा, इसलिए 178 बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। 9, 27, 64 और 8 में से कौन सा अलग हो जाएगा, जरा बताएंगे कौन सा इसमें से अलग है। देखिए 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 3 का मतलब कितना 27, तो 9 अलग है क्योंकि 9 3 की पावर 2 है केवल, इसलिए ये अलग है। 2 एग्जाम नहीं 3 एग्जाम में आया है। ये एसएससी संयुक्त हायर यानी CHSL 10+2 एग्ज़ाम 2012 में, 2014 में, एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2005 में, 2008 में, 2011 में, 2012 में, और एसएससी MTX एग्ज़ाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, पिछला वाला सवाल की बता रहा हूँ मैं। अब सवाल नंबर चल रहा है 29, तो ये आया था CHSL एग्ज़ाम 10+2 2015 में, है ना। 17, 12, 6 और 15 में से कौन सा अलग है, और अलग है तो क्यों कर अलग है, व्हाट इज द रीजन। 17, 12, 6 और 15 में से कौन सा अलग है। तो देखो भैया 12 भी किसी से विभाजित हो सकती है, 6 भी किसी से, 15 भी किसी से, 17 एक अभाज्य संख्या है, किसी से विभाजित नहीं हो सकती, तो इसलिए ये राइट आंसर चला जाएगा। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, बचा हुआ काम कल की वीडियो में कराऊंगा। 853, 734, 751 और 532 में से कौन सा अलग है। देखिए
5 और 3 कितने होते हैं 8, जोड़ के यहाँ लिख दिया। लास्ट वाले 2 को जोड़िए, 4 3 7 जोड़ के यहाँ, 3 2 5 जोड़ के यहाँ, 5 और 1 कितना होता है 6, जोड़ के यहाँ 6 होना चाहिए था, ये इसलिए अलग है। तो आशा करता हूँ आज के 30 सवाल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे होंगे और आगे इससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कराऊंगा। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।